सबको सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी जी। नहीं प्रभु जी, ये थोड़ा स्लो सुनाई। है। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो कल कृष्ण किशोर प्रभु ने बताए थे कि मतलब अभी 26वां अध्याय चल रहा है, राजा पुरंजन का आखेट के ले लिए जाने और रानी का क्रोध होना। एक्चुअली नारद जी अभी प्राचीन बरिषद को पुरंजन के शिकार पर जाने की कहानी सुना रहे हैं। अच्छा, पुरंजन जो है, अभी ये पूरा ही एक चल रहा है, मतलब कैसे इंद्रियां काम करती है, कैसे हमारी बुद्धियां काम करती है, कैसे हम इन कलुषित बुद्धि के द्वारा आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है हम कर रहे हैं, परंतु सब कुछ बुद्धि और इंद्रियों की भोग वासना से हो रहा है। यहाँ पे बहुत एक अच्छा पॉइंट तात्पर्य में प्रभुपाद लिखे थे कि पुरंजन शिकार के लिए पंच प्रस्थ नामक जंगल में गया। और वो पंचप्रस्थ क्या है? जो कि पांच इंद्रियों का जो भोग वस्तु है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, है ना। तो इसीलिए कभी देखना चाहिए कि हम जो चीज कर रहे हैं वो हमारी इंद्रिय की भोग वस्तु को भोगने के लिए मन पागल हो रहा है, या फिर सच में कृष्ण के केंद्र में हम लोग हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। चचार मृगयं तत्र दृप्तः आतः इसुका कामुकः विहाय जायम् औतत् अर्हम् मृगव्यसनलालस। मंजू माता जी पढ़िए। मंजू राय माता जी। यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल भी छोड़ना कठिन था, तो भी उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक था कि अपनी पत्नी की परवाह किए बिना वह बड़े गर्व से लेकर धनुष बाण लेकर जंगल चला गया। हरे कृष्ण। हाँ, जब इंद्रिया प्रबल होती है तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं उसको रोक सकेगा। और इंद्रिया को प्रबल होने के लिए इंद्रिय की भोग की विषय वस्तु उसको पागल कर देता है। अभी रूप, अभी जैसे भगवान के सुंदर रूप तो हैं ही, परंतु जब हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत को आए तो एक दूसरे को देख के आकर्षित होते हैं। तो जब हमारे आंखें, कोई कोई मान लीजिए कोई स्त्री कोई पुरुष को देखता है, पुरुष कोई स्त्री को देखता है, ये सभी योनि में है। तो ये रूप को देख के हम आकर्षित होते हैं, शब्दों को देख के आकर्षित होते हैं, स्पर्शों को देख के आकर्षित होते हैं, परंतु ये सब जड़ है। जड़ होने के बाद भी हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, इसी को माया कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप विचार करके देखिए, आत्मा यदि शरीर में नहीं होगा तो ये कुछ भी काम का नहीं है। परंतु फिर भी यदि हम आकर्षित होते हैं, माया माया, माया शब्द का अर्थ है जो नहीं। जो नहीं वो आप अनुभव कर रहे हो है, इसका मतलब ये है माया। तो हम आगे पढ़ते हैं। प्रमोदानंद कृष्ण प्रभु जी पढ़ेंगे तात्पर्य। परीक्षा में भी इस प्रकार का शिकार स्त्री शिकार कहलाता है। बद्ध जीव कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, वे विशेष रूप से अपने अनेक स्त्रियों की तलाश में रहते हैं। राजा पुरंजन द्वारा अपनी धर्मपत्नी को छोड़ना बद्ध जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों की खोज का प्रतीक है। राजा जहां भी जाता है उसे अपनी पत्नी को साथ ले जाना होता है। किंतु जब राजा या जीव इंद्रिय तृप्ति की लालसा से त्रस्त हो जाता है तो वह धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करता। बजाय इसके वे गर्व के साथ आसक्ति तथा घृणा का धनुष बाण धारण करता है। हमारी चेतना सदैव दो प्रकार के से कार्य करती है, एक तो सही मार्ग से तथा दूसरे गलत मार्ग से। जब किसी को रजोगुण के अधीन होने से अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह सही मार्ग त्याग कर गलत मार्ग अपना लेता है। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी सलाह दी जाती है कि वे जंगल जाकर खूंखार पशुओं का शिकार करें, जिससे वे वध करना सीख सके। किंतु इसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं, कभी नहीं है। मांस खाने के लिए पशुओं का वध करना मनुष्यों के लिए वर्जित है। हरे कृष्ण। अनिकेत पे थोड़ा ऊपर तात्पर्य को जाएंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, देखिए यहाँ पे बहुत विशेष चीज लिखा हुआ है
राजा पुरंजन द्वारा अपनी धर्म पत्नी को छोड़ना बद्धजीवी द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों को खोज का प्रतीक है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है? नहीं 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 नहीं, आज जो वस्तु से हमको खुशी मिल रही है, ये वस्तु से काल खुशी मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए एक व्यक्ति को पूरी तरीका से समझना होगा कि ये भौतिक जगत में मैं जिसके लिए आया हूँ उसका एकमात्र कारण है, वो क्या है? मेरा ही शोधन के लिए मैं आया हूँ। यदि इसमें यहाँ पे भोग की वासना से हाँ भोगता रहूंगा तो भोग की वासना कभी खत्म नहीं होगा। आज पुरंजन, आपको अविचार करिए थोड़ा, ये जो पहला इसका जो पहले चैप्टर में पुरंजन जब उस स्त्री को देखा तो किस प्रकार वर्णन पुरंजन कर रहा था कि आपकी जैसी सुंदरी वाला, ये पूरा जंगल में न कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, न ऐसे स्त्रियों के, मतलब उसके वर्णन हो रहा था, पुरंजन कर रहा था। अभी वही पुरंजन स्त्री को छोड़ के जंगल को जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, इसको समझना होगा। हम इंद्रियों को कितना भी संतुष्ट करना चाहें, इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए हमको प्रभुपाद जी का त्याग को महसूस करना होगा, हमारे आचार्यों के त्याग को महसूस करना होगा। इन लोगों ने इंद्रियों के सुख को छोड़ के, इन लोगों ने खुद की मन कामना का वासना को छोड़ के कृष्ण की जो संदेश है उसको फैलाने के लिए कितने उम्र में क्या क्या नहीं किए। इससे ही पता चलता है कि एक भोग व्यक्ति और एक तप व्यक्ति में क्या अंतर है। भोग वासना जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, परंतु तपस्या करने पर व्यक्ति को भगवान के करीब जाने का और इच्छा होती है। अगले श्लोक। आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरो आत्मा निरुनाग्रह न्यः नत निश्चितैः बाणैः वनेषु वनगोचरान्। हरिप्रिया माता जी। उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया। एक्चुअली असुरों का हृदय बहुत कठोर होता है। ये लोग भोग करते 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 यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि उनके मन में जो करुणा, जिसको बोलते हैं करुणा, वो खत्म हो जाता है। परंतु भगवान की भक्ति में उल्टा होता है। पहले हृदय बहुत कठोर रहता है, भगवान का भक्ति करते 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 वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य धीरे 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 खत्म हो जाता है। और जो जीव को देखते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभीरस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना, जिसको भी देखते हैं भगवान का दर्शन उसमें। रेखा माता जी तात्पर्य पढ़िए। जब किसी मनुष्य को अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव में आकर बिना रोक टोक के अपने इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इस तरह उसे आसुरी कहा जाता है। आसुरी होने पर लोग निरीह पशुओं के प्रति दयावान नहीं रह जाते, फलतः वे अनेक कसाईघर चलाते हैं। इसे सोना या हिंसा एक्चुअली कहते देखिए देखिए थोड़ा सा देखिए, विचार करिए। यहाँ पे इंद्रिय तो जड़ है, इंद्रिय का भोग तो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जब उससे उसको सुख नहीं मिल रहा है तो और भी तरीका अपना रहा है कि अरे जीवा जीवा से तो सुख नहीं मिल रहा है, आंखों आंखों से सुख लो। हैं। आंखों से तो सुख नहीं मिल रहा है, स्पर्श से सुख लो। स्पर्श से सुख नहीं मिल रहा है, शब्द से सुख लो। बहुत तरीका अपना रहे, फिर भी उसको सुख नहीं मिल रहा है, खुशियां नहीं मिल रही। मत आगे। कलयुग में रजो तथा तमोगुण में वृद्धि होने से प्राय सभी लोग आसुरी हैं, अतः उन्हें मांस खाना प्रिय है, जिसके लिए वे अनेक कसाईघर चलाते हैं। इस कली काल में दया की वृत्ति प्राय शून्य हो गई है, अतः मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच सदैव संघर्ष तथा युद्ध चलते रहते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते कि जिस प्रकार वे बिना रोक टोक के अनेक पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार से महायुद्धों में उनका भी वध होगा। यह पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही स्पष्ट दिखता है। पश्चिमी देशों में कसाई घरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए प्रति 5वें या 10वें वर्ष महायुद्ध होता है, जिसमें असंख्य लोग पशुओं से भी बुरी दशा में मारे जाते हैं। कभी कभी युद्ध के समय सैनिक शत्रु को बंदी शिविरों में रखकर उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। कसाई घरों में तथा जंगल में शिकारियों द्वारा निर्बंध पशु वध का ही यह दुष्परिणाम है। अभिमानी असुरी लोग ना तो प्रकृति के नियमों से ना ही ईश्वरीय नियमों से परिचित होते हैं, इसीलिए
वे परवाह किए बिना बेरोक टोक पशुओं का वध करते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पशुवध सर्वथा वर्जित है। अतः किसी को तब तक इसके प्रामाणिक छात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वह 4 विधि विधानों का व्रत नहीं ले लेता। ये है पशुवध ना करना, मादक द्रव्य का सेवन ना करना, अबाध स्त्री संसर्ग ना करना तथा जुआ ना खेलना। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा इस कलिकाल में मनुष्यों के पाप कर्मों का निवारण किया जा सकता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद इसको क्लियरली सभी जगहों में बताए हैं। जहाँ पे भी युद्ध की वातावरण क्रिएट आज हो रहा है, पूरा विश्व में जहाँ पे युद्ध की वातावरण सृष्टि हो रही है, उसका प्रथम कारण यही है पशु हत्या करना। जहाँ पे पशु हत्या भारी मात्रा में होता है, वहीं पे युद्ध की जो आशंका है वो बढ़ती जाती है। प्रभुपाद आज मैं कोट देख रहा था, कोई भी भक्त स्टेटस में दिए थे कि हम तो युद्ध नहीं चाहते, परंतु हम अनेक पशुओं को मारना पसंद करते हैं। अनेक पशुओं को मारने से हम मार के हमारा जीवा की लालसा को पूरा करना चाहते हैं, परंतु एक दिन हम भी मारे जाएंगे। ये प्रमाण है। कोरोना के समय में क्या हुआ? कोरोना के समय में जिस पशुओं को मार के हम खा रहे थे, उसी पशुओं से बीमारी आया और मनुष्य ऑक्सीजन, है ना। एक कहानी तो इस प्रकार है, गुजरात की कहानी है ये, कि एक व्यक्ति, उसके पिताजी, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके पिताजी को लेके आता है हॉस्पिटल के पास, कहता है आप मेरे पिताजी को एक बेड दे दीजिए। हाँ ना, आज हमारे पास कोई बेड नहीं है, आप मेरे पिताजी को रख दीजिए, बेड दे दीजिए, नहीं तो मैं चला जाता हूँ, मेरा पिताजी को वहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ। क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, देखिए। ये गंभीर वातावरण आज पूरा विश्व में फैला हुआ है। इसीलिए प्रभुपाद हर एक व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जो ज्ञान आज हमको मिल रहा है भागवत पढ़ने के बाद, इस ज्ञान को फैलाना चाहिए। इस ज्ञान के माध्यम से पूरा दुनिया का ही भला होगा। और वास्तव में देखा जाए, ये जो 4 नियम इस्कन में प्रभुपाद जी ने लागू नहीं किया है, परीक्षित महाराज ने इस 4 नियम को व्यासदेव भागवत में बताते हैं। ये 4 नियम को पालन करने से ही विश्व में सुख शांति और वृद्धि होगा। तीर्थेषु प्रतिदृष्टे दृष्टेषु राजा मेध्यान पशुन बने, यावत् अर्थम अलम लुब्धो हन्यातिथि नियम्यते। संभवी माता जी पढ़िए। यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार वन जाकर केवल कुछ वध पशुओं का वध करे। किसी को वृथा ही या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधायुध पशुवध को नियमित करते हैं जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे सारी प्रकार की समस्या का समाधान है। पहले तो ये बताया जा रहा है कि राजा बन को गए, उनकी इंद्रियों पागल हो रहा था, इंद्रियों को सुख देने के लिए उन्होंने पशु हत्या का तरीका अपनाया। परंतु अभी फिर से कहा जा रहा है कि अच्छा, पशु हत्या यदि करना भी था राजा को, तो वैसे पशुओं को हत्या करना है जो वेद में वर्णित है। मतलब धीरे धीरे देखिए शास्त्र किस प्रकार से हमको आगे लेके जा रहा है। अक्रूर प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण को भी दंड प्रणाम। तात्पर्य, यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए। यदि राजा वध सीखने हेतु जंगल जाकर पशुओं का वध कर सकता है, तो फिर इंद्रियधारी जीव को निर्बंध इंद्रिय तृप्ति क्यों न करने दी जाए। इस समय यह तर्क उन तथाकथित स्वामियों तथा योगियों द्वारा भी दिया जाता है जो यह खुलेआम कहते हैं कि जब हमारे पास इंद्रियां हैं तो फिर उनकी तृप्ति क्यों न की जाए। किंतु ये मूर्ख स्वामी तथा योगी शास्त्रों के आदेशों को नहीं जानते। कभी कभी इनमें से कुछ मूढ़ तो शास्त्रों का विरोध तय करते हैं, यहाँ तक कि वे भरी सभा में घोषित करते हैं कि शास्त्रों या अन्य ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुमको स्पर्श करूंगा और तुम तुरंत ब्रह्मभूत हो जाओगे। चूंकि आसुरी लोग चाहते हैं कि वह ठगे जाए, अतः उन्हें ठगने वालों की कमी नहीं है। कलयुग में इस समय तो संपूर्ण मानव समाज ऐसे ठगों एवं ठगे जाने वालों से भरा पड़ा है। इसलिए वैदिक शास्त्रों ने हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए समुचित आदेश दिए। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति मांस तथा मछली खाना, शराब पीना और विषय भोग में लिप्त रहना चाहता है, किंतु वैदिक आदेशानुसार संभोग की अनुमति केवल विवाहित जीवन में है। मांस भक्षण केवल उन पशुओं का विहित है
जो मारकर देवी काली पर चढ़ाए गए हों तथा मादक द्रव्यों के सेवन की केवल सीमित रूप में अनुमति है। इस श्लोक का नियम्यते शब्द सूचित करता है कि पशुवत मादक द्रव्यों का सेवन तथा विषय भोग नियमित होना चाहिए। हाँ, नियम मनुष्य एक्चुअली इंद्रिय भोग की वासना तो कभी खत्म होगा ही नहीं, परंतु उसको नियमित करने के लिए व्यक्ति को शास्त्रों के आधार पर काम करना होगा। और अनिकेत थोड़ा सा ऊपर जाएं, यहाँ पे देखिए लिखा है, वे कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे स्पर्श करते ही तुम तुरंत ब्रह्मभूत बन जाओगे। देखिए कितना कितना कैसे तरीका है। कई बार ऐसे भी हम सुने हैं प्रचार के माध्यम से, संभोग से समाधि। हाँ, भोग करने की इच्छा है, आइए मैं तुमको भोग करने की तरीका बताता हूँ। तरीका बताते बताते तुम समाधि को प्राप्त कर सकोगे। ये कितना गलत है। हाँ, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। जब कृष्ण की हर एक वस्तु कृष्ण से जोड़ा जा सकता है, अभी आपके लिए हम खुद के लिए हम क्यों जोड़ना चाहते हैं? जब खुद के लिए जोड़ना चाहते हैं उसी को ही बोलते हैं आत्मेंद्रिय प्रतिवंशा बोले तारे काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवंशा धरे प्रेम नाम। अभी ये जो तरीका है कि आओ मैं तुमको स्पर्श करता हूँ और तुम ब्रह्मभूत हो जाओगे, ये कितना गलत तरीका है। कभी भी बंदर, जो बंदर ऑलरेडी ही मातल मातल हो, मतलब पागल हो, और उसको थोड़ा सा अफीम पिला दिया जाए कि बेटा तुम अफीम ले लो, उसका बाद उस बंदर कैसे नाचेगा, विचार करिए। उसको 2 पेड़ में नाच रहा था, अभी 10 पेड़ भी कम पड़ेगा उसके लिए। हाँ, इसलिए जंगल की हाथी तो ऐसे भी मातल होता है, उसके बाद उसको मदिरा पिला दिया जाए, वो जंगल की हाथी तो पूरा शेर को खा जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रभुपाद जी के तात्पर्य को और गहराई से हम पढ़ेंगे तो अच्छा। आगे मानेंगे तो आयुष प्रभु पढ़िए आगे। एक मिनट। हाँ, नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। सड़क परिवहन के नियम की दाएं या बाएं चलो मनुष्यों के लिए बने हैं, ना कि पशुओं के लिए। यदि कोई पशु इन नियमों का उल्लंघन करे तो उसे दंडित नहीं किया जाता, किंतु मनुष्य को किया जाता है। वेद पशुओं के लिए नहीं, अपितु मानव समाज द्वारा समझे जाने हेतु है। जो व्यक्ति बिना विवेक के वेदों द्वारा दिए गए विधि विधानों का अतिक्रमण करता है वह दंडनीय है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी काम वासनाओं के अनुसार इंद्रियों का भोग न करे, वरन वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार अपने आप को नियमित करे। यदि राजा को जंगल में आखेट करने की अनुमति है तो वह उसकी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। हम वध करने की कला के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यदि राजा चोर उचक्कों से डरता है किंतु दीन पशुओं को मारकर बड़े ही आनंद से घर पर उनका मांस खाता है, तो उसे राजा बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उससे उसका पद ले लिया जाना चाहिए। क्योंकि इस युग में राजाओं में आसुरी वृत्तियां होती है, इसलिए प्रत्येक देश में प्रकृति के नियमों द्वारा राजतंत्र का विनाश हो रहा है। इस युग हाँ, में लोग एक्चुअली इतने गिर चुके हैं। एक्चुअली ये भागवत में वर्णन है कि किस प्रकार से राजा दस्यु बन जाएंगे और सारे प्रजा देश छोड़ के जंगल चले जाएंगे। हाँ, ये आज नया, अभी तो शुरुआत है, परंतु हमने देखा अभी अफगानिस्तान और तालिबान के जब युद्ध हुआ था, तो उस समय में तो शायद अफगानिस्तान के जितने सारे लोग हैं वो जंगल को ही चले गए। और ये दृश्य आगे भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे सामान्य प्रजाओं को खुद के जीवन प्राण को बचाने के लिए जंगल को ही जाना पड़ेगा, जंगल को ही पेड़ पौधा खा के बचना पड़ेगा। देखिए, प्रकृति का नियम को नहीं मानने पर, हमने प्रकृति का नियम को नहीं माना, प्रेम पूर्वक नहीं माना, परंतु प्रकृति उसको बाध्यता के साथ आपको समझाता है कि क्या खाना चाहिए, पेड़ पौधा खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। हमने मांस मछली खाया, अन्य जीव जंतु को हत्या की, अभी प्रकृति वही जीव जंतु को सुरक्षा देगा और आपको ही पेड़ पौधा खाने को मिलेगा और अकेले भी रहोगे। तो कितना प्रकृति का नियम बड़ा कड़वा है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रकृति का नियम को समझना चाहिए और प्रकृति का नियम को पालन भी करना चाहिए। आरती माता जी आगे पढ़िए। इस युग में लोग इतने गिर चुके हैं कि एक और वे बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी ओर नाना प्रकार से स्त्रियों की खोज में रहते हैं। अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान विज्ञापित करते हैं कि अमुक क्लब या दुकान में
टॉपलेस युवतियां उपलब्ध है। इस प्रकार आधुनिक समाज में स्त्रियां इंद्रिय भोग की साधन बन गई है। किंतु वेदों का वचन है कि यदि किसी को एक से अधिक स्त्री का भोगने की रुचि है, जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कभी कभी शूद्र वर्णों में होता है, तो वह एक से अधिक विवाह कर सकता है। विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना और बिना व्यभिचार के शांति पूर्वक रहना। किंतु इस समय व्यभिचार अनियंत्रित है, तो भी समाज में यह नियम बनाया जाता है कि कोई एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। यह आसुरी समाज का अनोखापन है। हरे कृष्ण। एक्चुअली जब चोर चोरी करता है तो पुलिस से ज्यादा भय तो चोर को होता है। जब तक पुलिस नहीं पकड़ेगा तब तक टेंशन रहेगा, पकड़ने के बाद पिटाई होगा, उसके बाद फिर तो जेल में जाएगा। सभी में भय है। अभी देखिए, अनियंत्रित इंद्रियों के साथ जब हम कुछ गलत काम करते हैं, उसके बाद जीवन तो वैसे भी अनियंत्रित हो जाता है, उसका कोई नियम नहीं रहता। मन को भुलाने वाली और इंद्रियों को साथ भोग करने की जो सुख है, उसके बाद मन सिर्फ पश्चाताप में ही डूबा रहेगा। हम लोग प्रचार करते हैं, जितने भी लोग हमको प्रतिदिन मिलते हैं, बातें करते हैं, वो यही कहते हैं, प्रभु हमने ऐसा किया था, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और भी एक ही नियम को पालन करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ के व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि इस भोग कभी खत्म नहीं होगा, काम वासना कभी खत्म नहीं होगा, इसको नियंत्रित करके ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। यह एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानव कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञात ज्ञानेन न सह लिप्यते। ओजस्विनी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिर्ष से आगे कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। प्रभु जी गौरी तात्पर्य पढ़िए। हाँ, हर भी भक्त लोग हैं। गौरी संगत को पढ़िए। ओजस्विनी माता जी, आप पढ़िए, पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी। जिस प्रकार से सरकार नागरिकों को विशेष रूप से कार्य के लिए कुछ व्यापार अनुमति पत्र बनाती है, उसी प्रकार वेदों में ऐसे आदेश हैं जो हमारे सकाम कर्मों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। सभी जीव इस संसार में अपने आप भोग के लिए आए हैं, फलतः इंद्रिय भोग को नियमित करने के लिए वेद हैं। जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुसार इंद्रिय भोग करता है वह अपने कर्मों एवं उनके फलों में बंधता नहीं है। भगवत गीता 3.9 में आया है, यथार्थ कर्मणः, मनुष्य को यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। अन्यंत्र लोकायाम कर्म बंधना, अन्यथा कोई भी कर्म फल जीव के बंधन का कारण बनेगा। मनुष्य विशेष रूप से जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के निमित्त है। अतः उसी वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करना होता है, जिससे वह अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा कर ले और साथ ही धीरे धीरे भवबंधन से भी मुक्त हो ले। ऐसे नियमों के अनुसार किया गया कर्म ज्ञान कहलाता है। वस्तुतः वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। ज्ञानेन नासा लिप्यते बताता है कि वैदिक नियमों का पालन करने से मनुष्य कर्मों तथा उनके फलों के बंधन में नहीं फंसता। इसीलिए एक्चुअली देखिए, नारद जी जब उन भक्ति वेदांत के आदेश से 4 महीना सेवा की उनका, और उनके आदेश पे भक्ति किए, तो भक्ति करते समय तो यही लग रहा था कि अरे मुझे नियम को पालन करना पड़ता है, अरे मुझे सुबह उठना हो रहा है, अरे मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, अरे मेरा क्लास, अभी प्रभु जी कहेंगे फिर क्लास अटेंड नहीं किया। सेम शेड्यूल नारद जी का भी था। परंतु देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब नारद जी का जीवन नारद जी बन गया, त्रिभुवन में फ्लाइट टिकट फ्री, 3 जगत को फ्लाइट टिकट फ्री, आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। इतना इंडिपेंडेंट व्यक्ति बन सकता है, इतना स्वाधीनता व्यक्ति को दिया जा सकता है, कब? जब वो नियम को सही साथ पालन करेगा। सरकार उसी व्यक्ति को उसका प्रतिनिधि बनाएगा, उसी व्यक्ति को उनके पास में रखेगा जो सरकार के नियम को यथावत पालन करता है, चीटिंग नहीं करेगा। और परंतु उन दोषियों को शहर से बाहर एक जेल होता है, वहां पे डाल देता है। इसीलिए इसको समझना बड़ा आसान है। आगे पढ़ते हैं। रागिणी प्रिया माता जी, पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक आदेशानुसार आचरण करने का उपदेश दिया जाता है, ना कि गैर जिम्मेदार तरीके से। जब कोई व्यक्ति किसी राज्य के नियमों तथा अनुज्ञा पत्रों के अनुसार कार्य करता है तो वह किसी आपराधिक कृत्य में नहीं फंसता, किंतु मानव निर्मित नियम सदैव दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं जो त्रुटियां कर सकते हैं, मोहग्रस्त हो सकते हैं, ठगे जा सकते हैं और पूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं। किंतु वैदिक आदेश इनसे भिन्न है, क्योंकि उनमें से ये 4 दोष नहीं पाए जाते। वैदिक आदेशों में त्रुटि नहीं हो सकती। वैदिक ज्ञान सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है, अतः उसमें ठगी, मोह, त्रुटियों या इंद्रियों की अपूर्णता का प्रश्न ही नहीं उठता। सारा वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह परंपरा द्वारा ईश्वर से प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम 1.1 में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कवि है। इस ब्रह्मांड के आदि प्राणी को, जो आदि कवि को या ब्रह्मा कहलाते हैं, श्री कृष्ण द्वारा अंतःकरण में उपदेश दिया गया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण से इन आदेशों को प्राप्त करके ब्रह्मा ने इस ज्ञान को परंपरा विधि से श्री नारद मुनि को प्रदान किया और श्री नारद मुनि ने इसे शील व्यास देव को दिया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान परिपूर्ण है। यदि हम वैदिक ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं तो पाप कर्मों में फंसने का प्रश्न ही नहीं होता। हरे कृष्ण। बड़ा आसान तरीका है, जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में लगा रहेगा, परंपरा से ज्ञान लेगा, क्योंकि परंपरा का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। इवन 2 से 3 मिल के 5 है, यह अविद्या है। परंतु परंपरा में जैसे बताया जाता है कोई चीज, तो विद्या है। अविद्या और विद्या में भी अंतर है। एक्चुअली आज जो हम पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं भौतिक ज्ञान, और भौतिक ज्ञान हर समय में अपूर्ण होता है। उसको कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ मतलब सापेक्षिक ज्ञान। अ, परंतु एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब पूर्ण ज्ञान। तो भगवान जो है वो परम पूर्ण है। लास्ट श्लोक हम पढ़ते हैं, अनिकेत लोग आगे ऊपर थोड़ा सा। अन्यथा कर्म कुर्वणो मानारूढ़ निबध्यते, गुण प्रवाह पतितः नष्ट प्रज्ञ प्रजति अधः। अदिति माता जी पढ़िए। अन्यथा जो मनुष्य मनमाना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। हरे कृष्णा। अंकित निगम पर तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। इस श्लोक में कई शब्द महत्वपूर्ण है। पहला है अन्यथा, नहीं तो, जो उसकी ओर संकेत करता है, जैसे वैदिक विधि विधानों की परवाह नहीं रहती। वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधान शास्त्र विधि कहलाते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को स्वीकार नहीं करता है और मनमाना कार्य करता है अथवा मिथ्या गर्व से फूला रहता है, उसे इस जीवन में न तो कभी सिद्धि प्राप्त होती है और न सुख अथवा भौतिकता से मुक्ति ही मिलती है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धि माप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमानी ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है और न सुख अथवा परम धाम। भगवत गीता 13.23। इस प्रकार जो जानबूझकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, वह अपने ही कारण से प्रकृति के गुणों द्वारा उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अतः मानव समाज को जीवन के वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, जिसका सार भगवत गीता में उपलब्ध है। अन्यथा भौतिक संसार में ही जीवन बिताना होगा। मूर्ख लोग नहीं जानते कि जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। क्रमिक विकास विधि के द्वारा जब किसी को मनुष्य का रूप प्राप्त होता है, तो उससे आशा की जाती है कि वह वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि अनादि काल से जीव अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति जन्य त्रय तापों को सहता आ रहा है। यह प्रवृत्ति भगवान के प्रति विद्रोह करने की भावना है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता 14.9 में इसकी पुष्टि की है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि निद्रायानि प्रकृति स्थानी
कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरी शाश्वत अंश के रूप में है। बद्ध जीवन के कारण उन्हें मन समेत अपनी 6 इंद्रियों से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है, अतः उसे इस संसार के त्रय तापों में डाले जाने का कोई कारण नहीं है, किंतु जीव अपने को झूठे ही भोक्ता मानकर स्वेच्छा से इस भौतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। उसे इस भयावह स्थिति से बचाने के लिए ही भगवान ने व्यास देव का अवतार लेकर सारा वैदिक साहित्य प्रदान किया है। इसीलिए कहा गया है, कृष्ण मूलीन से जीव अनादि बही मूर्ख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। श्री कृष्ण को भुलाने के कारण जीव अनादिकाल से भौतिकवादी बन गया है, अतः श्री कृष्ण की माया उसे इस जगत से नाना प्रकार के कष्ट दे रही है। श्री चैतन्य चरितामृत, माया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाया केला कृष्ण वेद पुराण। जब जीव माया द्वारा मुग्ध कर लिया जाता है तो उसकी कृष्ण चेतना पुनरुज्जीवित नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण ने कृपा करके 4 वेद तथा 18 पुराण प्रदान किए हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य 20.122। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैदिक आदेशों का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा वह मन माने कार्य करेगा और बिना किसी मार्गदर्शन के रह जाएगा। इस श्लोक के मानारूढ़ शब्द की महत्वपूर्ण है। महान विचारक तथा वैज्ञानिक बनने के बहाने विश्व भर में लोग मानसिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अभक्त होते हैं, क्योंकि वे प्रथम जीव ब्रह्मा जी को भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों की परवाह नहीं करते। इसीलिए भगवान का 4 मुझे मैं थोड़ा सा हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ आगे पढ़िए, हरा भक्तस्य कुतो कथन है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। जो व्यक्ति भक्त नहीं है, अभक्त, वह बौद्धिक स्तर पर कार्य करने के कारण सुपात नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अपने ज्ञान का मानक बदलना पड़ता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक दार्शनिक दूसरे से सहमत नहीं होता और एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के सर्वथा विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है। इसका एकमात्र कारण ज्ञान के किसी मानक आदर्श के बिना मानसिक स्तर पर काम करते रहना है। किंतु वैदिक आदेशों में ज्ञान का मानक स्वीकृत है, भले ही कभी कभी कथन परस्पर विरोधी लगे। चूंकि वेद ज्ञान के मानक है, अतः भले वे विरोधी लगे, किंतु उनमें उन्हें मानना चाहिए। यदि उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो फिर भव बंधन में पड़े रहना होता है। इस श्लोक के भौतिक परिस्थितियों को गुण प्रवाह कहा गया है। अतः श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में कहा है, मीछे मायार वशे याच भे से खाचा हाबू डूबू भाई। तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? तुम कभी प्रकृति की तरंगों में ऊपर और कभी नीचे क्यों जा रहे हो? जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर लेत आ दुख नाई। अतः तुम अपने आप को कृष्ण का दास मान लो, तब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो ही कोई कृष्ण की शरण में आता है और भगवत गीता को ज्ञान के पूर्ण मानक रूप से स्वीकार कर लेता है, वह प्रकृति के गुणों से बाहर आ जाता है और वह कभी नीचे नहीं गिरता तथा अपने ज्ञान को नहीं खोता। नष्ट प्रज्ञ, प्रज्ञ का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, और नष्ट प्रज्ञ का अर्थ है जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उसके पास केवल अनुमान मनोधर्म रहता है। ऐसे मनोधर्म से मनुष्य नीचे की ओर गिरता हुआ नारकीय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, और जब हृदय शुद्ध नहीं हो सकता तो वह प्रकृति के तीनों भौतिक गुणों के अनुसार कार्य करता है। यह कार्य का सुंदर वर्णन भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्लोक 1 से लेकर 3 के में हुआ है। भगवत गीता 2.45 में यह भी बताया गया है, त्रिगुणीय विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्विंदो नित्य सत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान। वेदों के प्रकृति के 3 गुणों के विषय में ही मुख्य रूप से वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, इन सब से परे अतीत हो जाओ, समस्त द्वंद्वों तथा लाभ और सुरक्षा की समस्त चिंताओं से मुक्त बनो और आत्मपरायण हो। संपूर्ण संसार तथा सारा भौतिक ज्ञान इन तीनों गुणों से निहित है। मनुष्य को इन तीनों से ऊपर उठना होता है और इन दिव्य पद को पाने के लिए भगवान के आदेशों का पालन करना होता है। इस प्रकार यह जीवन सार्थक हो जाता है, अन्यथा वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की लहरों के नीचे फेंक दिया जाएगा। इसकी आगे की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने शब्दों
में श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। मनीत कृष्ण परिण स्वतो व मिथ्योभ्योपदे ग्रह व्रतानाम अंदान गोभिर्विशंतम शताम तमित्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक सुखों से इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने भौतिक अनुभवों के कुछ भी पता नहीं रहता और वे प्रकृति के गुणों की लहर में बस बहे जाते हैं। वे चर्वित चर्वण का जीवन व्यतीत करते हैं और वे अपने अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार वे नारकीय जीवन के अंधकारमय स्थानों में जाते हैं। हरे कृष्ण। तो जो मतिर्न कृष्ण थोड़ा देखेंगे ऊपर। यस, देखिए वो जो पहले श्लोक से आज हम स्टार्ट किए थे 4 नंबर श्लोक से, कि वो इंद्रियों से पागल होके जंगल को जा रहा था रूप रस गंध स्पर्श शब्द को भोगने के लिए। अब ये क्यों भोग रहा है, इसके अनुवाद थोड़ा ऊपर करें। हाँ, तो इंद्रियों ना नीचे 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 मतिर्न कृष्ण के बाद। हाँ, तो भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक सुखों में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने भौतिक अनुभव के अतिरिक्त कुछ भी पता ही नहीं, और भी वो प्रकृति के गुणों को लेकर वो बह जाते हैं। यहाँ पे लिखा है पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। वो वही वस्तु करेंगे जिनके लिए उनको मना हुआ है, जिनके लिए उनको कष्ट मिल रहा है, जिसको करने के बाद उसको पता है कि उसको कष्ट मिलेगा, फिर भी वही चीज करेंगे। यहाँ पे ये बड़ा एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं इसके तात्पर्य में 7वां स्कंध में, कि जैसे गन्ने का जो जूस रहता है, जूस निकालने के बाद गन्ना कैसा दिखता है, फिर यदि आके कोई बोले अरे वही गन्ना मुझे चाहिए जिससे जिससे जूस निकल गया है तो बड़ा आश्चर्य की बात है। पूरा पूरा सोसाइटी में, पूरा समाज में इस प्रकार अव्यवस्थित रूप से देखने को मिल रहा है अनियंत्रित इंद्रियों के कारण से। आज हम जब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं कितने मदिरे पीने वाले हमको दिखने को मिलते हैं, क्या क्या नहीं होता है इस पूरा सोसाइटी में। इसको कहते हैं जब व्यक्ति इंद्रिय की भोग वस्तु में पागल हो जाता है। हम जो कहते हैं ना शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, वहां पे उल्टा होता है, शून्याइतम जगत सर्वम इंद्रिय भोग विरहण में। हाँ, इंद्रिय का भोग उसको इतना सताता है कि उसको उसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं, सब कुछ अंधकार हो जाता है। सिर्फ इंद्रिय भोग कैसे करेगा उसके लिए वो मद मत रहता है। रात में व्यक्ति सो भी नहीं पाता। यहाँ पे जैसे दूसरे पत्नी को विवाह करने की बात आई, यहाँ पे जैसे अलग अलग तरीका की भोग की बात आई, तो यहाँ पे तो व्यक्ति सो भी नहीं पाएगा रात में। तो उसको करना क्या है, उसको तो मतलब माइंड में इतना प्रेशर रहेगा, उसको भोग करने की वासना उसको सोने भी नहीं देगा। तो काफी महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद ने भी दिया। इसके लिए क्या करना है प्रभुपाद ने तरीका बता दिया। प्रभुपाद ने बोले कि मैंने, जो कृष्ण बोलते हैं कि मैं खुद आया, गुरु को भेजा, शास्त्रों को दिया, उसके बाद भी जीव मुझे भूल गया। हाँ, जीव भूलिया भगवांशा करे निकटस्थ माया तारे झापटी आधारे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य कितना सुंदर है, एक के बाद एक लिंक है। हाँ, आप विचार करके देखिए, इतने उम्र में प्रभुपाद, ये कृष्ण की अद्भुत कृपा है, एक के बाद एक लिंक है। कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद कहाँ कहाँ से लाए। और देखिए आप विचार करिए, आप अभी नोट पेन लीजिए, एक लाइन के बाद और एक लाइन को कनेक्ट करिए, आपको मिनिमम 1 घंटा लगेगा, एटलीस्ट 1 घंटा आपको लगेगा। विचार करके देखिए, क्योंकि हमारा भी भक्ति वैभव का कोर्स हो रहा है, तो हम लोग कुछ ओबीए लिख रहे थे। मैंने 800 वार्ड का ओबीए एक लिखा, उसको लिखने के लिए मुझे 4 घंटा समय लगा। अभी मैं मेरा असक्षमता को महसूस कर पा रहा हूँ कि प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य और पूरा लिंक के साथ, इतना कनेक्टिविटी के साथ कैसे दे पाए। क्योंकि प्रभुपाद ऐसे एक बार मैंने सुना था कि जो प्रभुपाद भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर में 10वें स्कंद के ऊपर लिख रहे थे, तात्पर्य लिख रहे थे, अनुवाद लिख रहे थे, तो उनके सेक्रेटरी जो थे उन्होंने सुना कि कोई 2 बालक को प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए। तो वो 2 बालक कौन थे, कृष्ण बलराम। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य और प्रभुपाद जी का ग्रंथ ये सामान्य नहीं है, ये अद्भुत है। और इसको पढ़ने के बाद ही दुनिया का उद्धार होगा, इसको नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया का उद्धार नहीं होगा। इसीलिए एटलीस्ट हमको ये प्रचार की बेड़ा भी उठाना है, एटलीस्ट हमको इस ग्रंथ को दूसरे के पास भी पहुंचे। किसका कोई प्रश्न है? हाँ, यस बसंत प्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रो। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताइए बताइए।
प्रभु जी मेरा दो प्रश्न था, दोनों एक है कि जो हम ये हमें आपने अभी बताया ना कि हमें ये पता है कि इससे ये, क्योंकि अभी सुन रहे हैं, भक्तों का संग भी मिल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये गलती करेंगे तो ये सजा मिलेगी, इस तरह से तकलीफें बढ़ेगी। तो लेकिन अभी भी हम सुधार नहीं पाए हैं पूरा पूरा। कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, फिर अफसोस होता है। तो एक ये प्रश्न था। दूसरा कि जो जीवात्मा है, जो हमारे आसपास लोग जुड़े हुए हैं, कई लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे हिंसा करते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, और उन्हें मेरी बात वो नहीं समझ पाते हैं, फिर भी वो करते हैं, और उन्हें कष्ट में भी देखते हैं कि वो कष्ट हो रहा है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ते जा रहा है, फिर भी उसे वो छोड़ नहीं पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली कैसे इसे एक्चुअली इसका कारण एक ही है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में हम सदैव कृष्ण को भूले ही रहते हैं। हम कृष्ण को याद तभी करते हैं जब अभी भागवतम क्लास हो रहा है। भागवतम क्लास हो जाएगा, विचार करके देखिएगा प्रभु, पूरा सुबह से शाम तक लेके कृष्ण की याद एक बार भी आ जाए ना, बड़ी बात है। और कृष्ण की याद तभी आती है, कभी तिलक वाले को देखते हैं, कभी भागवतम का पेपर को देख देते हैं, पेज को देख देते हैं, नहीं तो प्रभु जी का मैसेज आ जाता है, तो उससे कृष्ण की याद आती है। इससे क्या पता चल रहा है? नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवतम से गया। यदि कोई व्यक्ति को सच में अभद्र को नष्ट करना है और व्यक्ति का जीवन में मंगल लाना है, तो उसके लिए उसको डेली बेसिस में भागवत की सेवा करना होगा। दो प्रकार की भागवत है, एक है व्यक्ति भागवत और एक है ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत में पूर्ण रूप से भगवान और उनके भक्तों की महिमा वर्णन है, और व्यक्ति भागवत में व्यक्ति भागवत क्या करता है? ग्रंथ भागवत को प्रचार करता है। तो ये दोनों भागवत का शरण लेने से कोई व्यक्ति भगवान और उनके भक्तों के साथ अच्छा से रह सकेगा। और जब वो साथ में रहेगा ना, वो किसी को देखेगा, जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण झुरे, जहां पे नेत्र जाएगा वहां पे कृष्ण दिखेंगे। प्रभुपाद जैसे विदेश में गए, धाड़ी लगा हुआ था, लाइन लगा हुआ था बस में जाने के लिए, टिकट खरीद के बस में जा रहे थे लोग, प्रभुपाद रोने लगे। और प्रभुपाद को उनके सेक्रेटरी पूछे कि आप प्रभुपाद जी क्यों रो रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये ऐसे एक दिन था जब इनके पास खुद का फ्लाइट था, इनके पास खुद का विमान था, ये सब छोड़ के आ जाके किराए पे जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये कृष्ण को भूलने के परिणाम है। तो एटलीस्ट हमको हर समय में, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत का सुख एक ही है प्रभु, क्या है? स्मृतव्य सततम विष्णु, विस्मृतव्य न जातुचित। उसके लिए सब कुछ है। हर समय में कृष्ण को याद करना है, कभी भी उनको भूलना नहीं है। बाथरूम में नहाते हैं ना, ऑडियो टेप चला देना है। अभी भागवतम क्लास हो जाएगा, कुछ करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जीवा में चलता रहना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि कृष्ण याद रहे एटलीस्ट, नहीं तो हमको भूलने की नजर तो है ही। इसीलिए देखो, आज कोई पिता माता बच्चे के लिए कितना करते हैं, बच्चे बड़ा होता है पिता माता को भूल जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कृष्ण के साथ यही चीज किया था। कृष्ण हमको सब दिए, फिर भी हमने कृष्ण को भूल के यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है आपका था, सामने वाला व्यक्ति इतना ये हो रहा है, वो धीरे धीरे जैसे हम प्रचार करेंगे और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर करुणा भर जाएगा। करुणा भर जाएगा तब हम धीरे धीरे प्रचार में भी रुचि लेंगे, भागवत को प्रचार। और देखिए, भागवत को जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे ना, तब तक ये जगत का सच में कल्याण नहीं होगा। क्योंकि भागवत परम कल्याण वस्तु है। यदि इसको दुनिया को नहीं देंगे ना, ये पूरा दुनिया अंधकार में है। यदि इसको दुनिया को नहीं देंगे, ये टॉर्च लाइट की तरह काम करता है भागवत। यदि दुनिया को नहीं देंगे, सच में दुनिया अंधकार में है, अंधकार में रह जाएगा हर जीवन पे। ठीक है। थैंक यू सो मच बताओ। प्रभु जी। मैं प्रयास करूंगा। मैं बीच में शुरू किया था, फिर से प्लानिंग करता हूँ कि कैसे हर दिन हर समय कृष्ण को जोड़ के रखें, और भागवत के प्रचार करने का भी प्रयास करते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। माता जी, हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक माता जी है जो से क्लास करती है, वो बता रही थी कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा नहीं करना चाहिए। हम तो करते हैं। वही तो मैं पूछ रही, बता रहे थे। तुलसी तुलसी बोले तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए, तो तुलसी का पूजा तो हम लोग करते हैं। खाना चाहिए ना प्रभु जी। हाँ, ठीक। गौरी शंकर क्यों? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी उस दिन जन्मदिन मनाया उसका, बहुत मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा जन्मदिन मना मेरे को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बस इसीलिए ये बात बोलना चाहता था प्रभु जी।
हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच अक्रूर प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तात्पर्य है श्लोक नंबर 6 में। इस पर जो उल्लेख आता है प्रभुपाद जी का, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसकी दूसरी और नाना प्रकार से स्त्रियों की खोज में रहते हैं। तो और इसमें बहु विवाह का उल्लेख किया गया है। तो प्रभु जी, इस तात्पर्य को किस प्रकार समझें? एक्चुअली प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं कि जो बहु विवाह है शास्त्र में उसका उल्लेख है, परंतु व्यक्ति यदि उसको छोड़ के अनिकेत प्रभु उसको थोड़ा शेयर कर सकते हैं क्या स्क्रीन? मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है। 6 नंबर प्रभु दोबारा उस लाइन को थोड़ा रिपीट करें। लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, लास्ट 6 नंबर का लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ। 9 नंबर से आगे। हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद वही बोल रहे थे कि इंद्रिय का भोग करने के लिए व्यक्ति गलत तरीका अपना रहा है, अलग अलग स्त्रियों को ढूंढ रहा है, एक स्त्री होने के बाद भी व्यक्ति उसमें सुख शांति में नहीं रह रहा है। तो उसमें यही लिखा था कि इससे तो अच्छा यही है कि बहु विवाह करें और एक वेद के नियम के अनुसार विवाह करें, शास्त्र के अनुसार के नियम के विवाह करें। यदि आपको भोगने की भी इच्छा है तो दायित्व भी लेना आपको भी चाहिए, सिर्फ भोग के छोड़ देना नहीं चाहिए। इसीलिए शास्त्र में 5 वस्तु को सुरक्षा देने के लिए बताया गया है। एक है बच्चे, एक है स्त्री, एक है गाय, एक है वृद्ध और एक है ब्राह्मण। ये 5 वस्तुओं जब इस समाज में इनके विनाश हो जाएगा तब ये समाज में और कुछ रह नहीं जाएगा आपको सुख देने के लिए। ये समाज में सुख देने की वस्तु जो है ये 5 है। ये 5 जब सही रहेंगे तो समाज सही रहेगा। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में यही लिख रहे हैं, जो अनियंत्रित मन के द्वारा व्यक्ति भोगना चाह रहा है, तो इस जगत में सबसे बड़ा भोग जिसके लिए हम इस जगत को आए हैं वो है स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। परंतु इसके लिए उस स्त्री और पुरुष को एक साथ में अनियंत्रित रूप से मिलना नहीं चाहिए, नियंत्रित रूप से मिलना चाहिए। उसके लिए यदि 2 विवाह करना भी पड़े उसको वेद की सम्मति के अनुसार जैसे विवाह होता है वैसे करना चाहिए और दायित्व लेके करना चाहिए। हाँ, भोग की वासना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोग की वासना होगा तो व्यक्ति को दुख ही मिलेगा, सुख तो कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो सुख समझ के उसको समझा था कि यदि मैं विवाह कर लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, तो आगे जाके उसको और दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं, ये पूरा तात्पर्य पे 4 से लेके 9 तक यही हमने आज सीखा कि किस प्रकार से ये अनियंत्रित मन को शास्त्रों की सम्मति से नियंत्रित किया जाए। यह शास्त्रम विधि मुश्चर्य वर्तते काम कारत न स सिद्धि न वापनोति न सुखम न पराम गति। कि जब शास्त्रों के आदेश को हम यथावत पालन नहीं करेंगे ना हमको सुख मिलेगा, ना हमारा गति सही होगा, ना हमको शांति मिलेगी। वो या फिर स्त्री विवाह की बात आ जाए या फिर रूप की बात आ जाए, शब्द की बात आ जाए, स्पर्श की बात आ जाए, ये पांच पांच जो ये है तरीका है भोग करने का, वो 5 में ही यही लागू होता है स्त्री विवाह के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।